गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था अध्याय 1 विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर है पहला, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा संयोजन और वियोजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर जो अभिक्रिया आती है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, अपने से जो कम क्रियाशील तत्व है उसके यौगिक को हटा देता है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब हटा देता है, यानी कोई भी जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से जो कमजोर जो तत्व होगा उसको अपने यौगिक से हटा देता है। उसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत का जमना, यानी जो लोहे की कील होगी जिसको आप लोहे का मतलब फेरस को बोलते हैं आयरन, जिसको आप डिनोट करते हो Fe से। जब फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो इन दोनों में से फेरस क्या करेगा? Fe और प्लस Cu। अब ये फेरस क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद कॉपर की जगह आ जाएगा, तो ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील धातु के यौगिक को हटा देता है। उसे आप कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो Fe का मतलब फेरस है और यहाँ पर CuSO4 है। जब फेरस की क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होगा? फेरस सल्फेट का निर्माण होगा प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा? जो फेरस है वो कॉपर को कहाँ विस्थापित कर देगा? बाहर निकाल देगा और खुद किसकी जगह आ जाएगा? खुद कॉपर की जगह आ जाएगा। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे हम? विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील धातु की यौगिक को विस्थापित कर देता है या हटा देता है, इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे यहाँ पर देखो Zn का मतलब होता है जिंक। जिंक की जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखो कि जो Fe है वो अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। Zn है वो भी अधिक क्रियाशील तत्व है किससे? कॉपर से। यानी क्या होगा? जो फेरस है वो कॉपर से अधिक पावर का है तो और ये कॉपर है वो कम पावर का होता है। तो कॉपर ये फेरस होगा वो अपने से कम यौगिक कौन है? Cu है। तो ये फेरस क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, तो जिससे इसका किसका निर्माण होगा? एक तो फेरस सल्फेट का निर्माण होगा और Cu को वो बाहर निकाल देगा। सेकंड नंबर पे आपने देखा Zn प्लस CuSO4। जब जिंक की कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और कॉपर है वो बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब